हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का लेंसेज चैप्टर का रे डायग्राम का क्वेश्चन। जी आपने सही सुना, रे डायग्राम्स के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखने वाले हैं और आपको कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो मैंने आपको बोला कि इसमें टोटल कितने पोजीशंस रहते हो भाई, तो 6 पोजीशंस, 6 डिफरेंट पोजीशंस पे आप ये रे डायग्राम को बनाते हो। स्टार्ट हम करने वाले हैं एट इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो पोजीशंस रहते हैं ये किसके पोजीशन रहते हैं? दिस आर दी पोजीशंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप किस पोजीशन पे रख रहे हो और उससे आपका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, ये सारा का सारा ये चैप्टर में डिस्कशन होगा। डायग्राम भी बनेगा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, आपको डायग्राम भी समझ में आएगा कि कैसे ड्रॉ करना है। तो मेक श्योर आप डायग्राम को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। देखो, सबसे पहले आपको ऐसे दो लेंसेस हाफ सर्कल को ज्वाइन करके लेंस बनाना है। फिर यहां पर आपको बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर आपको रखना है ऐसे 4 पॉइंट्स। ये रफ डायग्राम है, वापस अब इसका फेयर डायग्राम बनाऊंगा। इसको फोकस 1, इसको फोकस सेकेंड फोकस, इसको F2 और इसको 2F2 ऐसा बोला जाता है। फिर इसमें भी जो हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देखो वो मैं बताता हूँ कैसे रखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर रखोगे एट इन्फिनिटी। उसके बाद ये जो F2 F1 है इसके थोड़ा सा पीछे लाओगे, फिर इसके ऊपर लाओगे, फिर मिडल में लाओगे, फिर फोकस पे, फिर यहाँ पर। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे टोटल आपके 6 डायग्राम बनते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला भाई, तो हमें क्या लेकर आना है? लेंस लेकर आना है। लेंस आ गया। अब लेंस को डिवाइड कर ज्वाइन करने वाला ये लाइन, दैट इज द रेडिश लाइन आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपको ड्रॉ करना है पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स? कितने डिस्टेंस पे बनाएगा भाई तू पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट देखो इधर बना है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा ये सारा का सारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहां से। इसको क्या बोला जाता है? ओ, दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोला जाता है? ओ, दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस इन द लेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये फर्स्ट डिस्टेंस आपका कितने सेंटीमीटर रहेंगे भाई, तो यहां से यहां तक का 2 सेंटीमीटर। और याद रखना है इसके बाद जो आप सेकेंड पॉइंट बनाओगे उसका डिस्टेंस भी कितना रहेगा भाई, तो 2। ये बेसिक डायग्राम है सारे लेंस डायग्राम के लिए। यहां पर भी कितना सेंटीमीटर भाई, तो 2 सेंटीमीटर। और इसके बाद भी सेंटीमीटर कितना रहेगा, तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद अच्छा, जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का शेप हमेशा ऐसा रहेगा और ये हमेशा कितने सेंटीमीटर का रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर का डायग्राम आपका ये बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो आप शेप बनाओगे दैट विल बी योर 1 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद सबसे फर्स्ट मैंने क्या बोला, आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। अब देखो आपके ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपको 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है ऐसे प्रॉपर। 1 सेंटीमीटर एरो अप साइड एंड 1 सेंटीमीटर एरो डाउन साइड, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जब सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां से ना ये ऐसे बहुत सारे लाइट रेस को क्या कर रहा है भाई, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत सारे इनफाइनाइट लाइट रेस को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट इसमें से हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड लाइट रेस को ही स्टडी करने वाले। कितने? सिलेक्टेड। तो फर्स्ट लाइट रेस। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक रूल भी है। अगर PF फर्स्ट रूल, पैरेलल फोकस। P का मतलब पैरेलल, F का मतलब फोकस। मतलब अगर मेरा लाइन की प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसा जाएगा, तो फोकस से जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा जाएगा भाई, तो फोकस से जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, पैरेलल है मतलब देखो ऐसा पैरेलल लाइन है, ये किसको पैरेलल है, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, क्या इसको पैरेलल है। अच्छा, यहां से इसको जाना कैसा चाहिए, स्ट्रेट, बट ये घूम जाएगा। घूमेगा, देखो घूम गया क्या भाई, बरोबर। क्यों घुमा? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया भाई, तो रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ भाई, रिफ्रैक्शन। और जैसे ये घूमता है, ये पैरेलल था पहले पैरेलल था, अब ये कहां से पास कर रहा है, फोकस से। इसीलिए फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है भाई, तो पैरेलल एंड फोकस। इसके बाद जो हमारा सेकेंड लाइट रेज रहेगा वो देखो कैसे ड्रॉ होगा, सेम पैरेलल है और कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। वापस पैरेलल है, फोकस से पास होगा, वापस पैरेलल है, फोकस से। मतलब ऐसे जो लाइन रेस मैं बना रहा हूं, ऐसे रेस आपको बनाने हैं। पहले से 4 लाइन पैरेलल बनाने, फिर ऑल द लाइन विल पास थ्रू दी फोकस। अब याद रखना, ये जो फोकस वाला लाइन है, जहां पर सारे पॉइंट्स मीट करते हैं, वहीं पर इसी पॉइंट पर आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहीं पर आपका बनेगा भाई क्या, इमेज। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इमेज की 2-3 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा पोजीशन। पोजीशन कहां पर है भाई, तो एट फोकस। पोजीशन कहां पर है भाई, तो एट फोकस। उसके बाद साइज क्या, तो भाई साइज है डिमिनिश, या फिर आप इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज। डिमिनिश या तो आप इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज। और नेचर आपका क्या रहेगा हमेशा, तो
रियल एंड इन्वर्टेड। हैंड राइटिंग थोड़ा माफ कर दीजिएगा। नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना हमेशा, जब तक रियल एंड इन्वर्टेड आप कब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, इमेज मेरा इधर फॉर्म हो रहा है, मतलब लेंस के दूसरे साइड इधर फॉर्म हो रहा है, तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट एक साइड और लेंस के दूसरे साइड में आपका इमेज बन रहा है, तब तक वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक चीज तो हमेशा कंफर्म रहने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये फर्स्ट डायग्राम समझ में आया, जिसमें हमने बात किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, the position of the image is at focus, size is diminished and point size, and the nature is real and inverted. Let's move on to the next position of the object. तो अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करने वाला भाई, तो लेंस आ गया, पॉइंट लाइन आ गया जो उसको ज्वाइन करेगा, त्याच्यानंतर काय प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, उसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2, सारे का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सारे का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बनाया 1 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या बोला था भाई, ये हमारा क्या रहता है, एफ रहता है, ये हम क्या कंसिडर करें, सी, ये F1 रहता है, इसको हम लेते हैं F2, और ये हमारा क्या रहेगा, C2, और ये रहेगा C1। तो ऑब्जेक्ट क्या बोला, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। वापस रूल बोलो भाई, रूल, पहला रूल मैंने आपको बताया, पैरेलल फोकस। इसका उल्टा भी होता है, अगर लाइट रेज मेरा फोकस से पास हो रहा है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा पास होगा भाई, तो पैरेलल। अभी इस डायग्राम में तुमको देखने को मिलेगा, ये पैरेलल है, अगर लाइट रेज पैरेलल तो कहां से जाएगा, फोकस। सेकंड देखो, फोकस से जा रहा है, फोकस से जाएगा तो सिर्फ यहां तक आएगा, यहां तक, ये पॉइंट तक ही आकर रुकेगा, ये पॉइंट दिख रहा है, यहीं तक आकर रुकेगा। इसके बाद क्या होगा भाई, रिफ्रैक्शन, तो ये कहां से कैसा पास होगा, पैरेलल पास होगा। तो फर्स्ट रूल, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। ये जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर हो रहा है इनका, देखो मिल रहे हैं दोनों, मीटअप हो रहा है, मीटअप जहां पर होगा वहीं पर आपका क्या बनेगा भाई, इमेज। क्या बनेगा, इमेज। ये देखो ये आपका इमेज। अब इसमें भी हमें क्या लिखना है, नेचर। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पोजीशन। क्या लिखेंगे, पोजीशन। पोजीशन कहां पर है, बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन F2 एंड C2 है, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर साइज क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, स्मॉल, या फिर आप इसको लिख सकते हो मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बढ़ गया ना इसका साइज, इसलिए लिख सकते हो स्मॉल या फिर मैग्नीफाइड। उसके बाद नेचर में तो आपको मैंने बता दिया भाई, नेचर आपका क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, R फॉर रियल, I फॉर इन्वर्टेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑन द C। देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सबसे फर्स्ट क्या आपका रहेगा भाई, लेंस, लेंस का जॉइनिंग, जॉइनिंग के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पॉइंट 2-2 सेंटीमीटर की दूरी से, ऑल द डिस्टेंसेज शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। 2-2 सेंटीमीटर पे बना दिया। अच्छा, अब मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर दिया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मेरा F होता है, ये मेरा C होता है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, ए यो। देखो ऑब्जेक्ट दिख गया, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना रहेगा भाई, तो 1 सेंटीमीटर। पहला रूल पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। फिर सेकंड रूल क्या बोलता है भाई, फोकस पैरेलल, फोकस पैरेलल। जॉइंट किधर हुआ, जॉइंट किधर हुआ भाई, देखो इधर जॉइंट हो गया, जिधर जॉइंट हो रहा है वहीं पर क्या बनता है, हमें इमेज मिलेगा, मतलब ये मेरा इमेज वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ड्रॉ करने का एरो, डाउनवर्ड एरो। चलिए फिर वापस हम लिखेंगे पोजीशन, सब इमेज के बारे में लिखेंगे। इमेज के बारे में क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन। पोजीशन तो देख के बताना है, यहाँ पर एट C, वहां पर भी एट C, बट ऑन द अदर साइड ऐसा मेंशन करना, नहीं तो सेम साइड ही समझ लेंगे। या फिर इसको C1 दे दो, इसको C2 दे दो, तो एट C2। फिर पोजीशन के बाद आपका क्या आएगा, साइज। साइज क्या रहेगा भाई, ये सेम साइज का रहेगा, याद रखना सेम साइज। और नेचर तो बता ही दिया है भाई, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे हमने तीन अलग अलग पोजीशंस पे डायग्राम को डील आउट किया है। इसके आगे की 3 पोजीशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आई होप तब तक आप इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से ये डायग्राम का प्रैक्टिस करके रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के 3 डायग्राम के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।